कॉमन सी बात। ये जो मेंटेनेंस है, वो स्पेशली पति पत्नी में डिवोर्स हो जाता है, पति को मिलता है या पत्नी को मिलता है, जो भी वीक एरिया होता है, वीक पॉइंट होता है, या फिर जिसका पैसा ज्यादा आता है, जो जिसका वकील ज्यादा लड़ पाता है, जिसका वकील ज्यादा अपने बंदे को प्रूफ कर पाता है कि वो बहुत मासूम है, उसको मेंटेनेंस मिलता है। बट ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेंटेनेंस क्यों, किस लिए? अगर आप पति पत्नी हो तब तो मेंटेनेंस ले। अगर पति पत्नी नहीं हो, पति ने पत्नी को छोड़ा या पत्नी ने पति को छोड़ा, इस केस में दोनों तो अलग ही हो गए, फिर मेंटेनेंस क्यों? जो लड़का बिना दहेज शादी करता है उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ता है। जो लड़की अच्छी कैरेक्टर को होने के बावजूद भी, अपने पति से प्रताड़ना मिलने के बावजूद भी, वो मेंटेनेंस उसको भी देना पड़ रहा है क्योंकि पति काम नहीं करता। क्यों? भाई, पति और पत्नी से जो काम नहीं कर रही है, जो समझदार मतलब प्रॉपरली मेहनत नहीं कर रही है, तो जब तक मेंटेनेंस मिलेगा, मेंटेनेंस से अच्छा उस पति और पत्नी को उनका खर्चा निकालना चाहिए उसी घर में रह के। अलग घर में क्यों जाना? माँ बाप जब अलग होते हैं, बच्चे को सिर्फ माँ को क्यों दिया जाता है, या सिर्फ बाप को क्यों दिया जाता है? नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि अगर माँ को क्यों देंगे जब माँ का दूसरे जगह अफेयर रहता है या अलग कोई मैटर में अलग होता है, बच्चा बाप से भी तो हुआ है। जैसे माँ का कोख जिम्मेदार है बच्चा होने के लिए, वैसे ही बाप का वीर्य भी जिम्मेदार है। और दोनों ने कोई मेहनत करके बच्चा पैदा नहीं किया है, एंजॉय करते बच्चे पैदा किया है। हाँ, नेचुरल प्रोसेस है कि माँ बच्चे को पैदा करती है, करते हुए तकलीफ होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है। अगर बाप के अंदर नेचुरल प्रोसेस होता तो वो भी बाप भी पैदा कर देता। तो इसमें एलुमनी को क्यों इन्वॉल्व करा जाता है? तो अगर दोनों अपनी मर्जी से लव मैरिज से शादी करते हैं, चाहे हिंदू में करे या मुसलमान करे, कुछ भी करे, तो उनकी मर्जी, पहले उन्होंने कानून से तो पूछा नहीं था, ना माँ बाप से पूछा था। उसके बाद उनको ये ऑप्शन मिलता है कि आप दोनों डिवोर्स होते हो, कोई ना कोई एक एलुमनी देगा। क्यों देगा भाई? पति अगर कमाऊ नहीं है, पत्नी को देना पड़ रहा है, तो क्यों देना पड़ रहा है? पति को बोलो काम करने के लिए, पत्नी को बोलो काम करने के लिए। रहा, जिसका भी कैरेक्टर खराब होता है, जो इंसान चाहे पति हो या पत्नी हो, जो भी कैरेक्टर का लूज होता है, जो भी इंसान दूसरे को दगा देता है, धोखा देता है, उसको ज्यादा तकलीफ देना चाहिए। सरकार की तरफ से उसको अलग से एक्स्ट्रा एलुमनी देने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से तकलीफ हुआ है। अगर आप कैरेक्टरलेस हो, कैरेक्टर आप पे है नहीं है, तो पति पत्नी का रिश्ता कैसे चलेगा आगे? एक औरत को मार मार खाते हुए ना 50 लोग खड़े हो जाएंगे, मर्द को मार खाते हुए कोई नहीं आएगा। और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो जज हैं, ये औरत के सपोर्ट में इसलिए ज्यादा रहते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। उनको लगता है कि ये औरत ही बहुत बेचारी सही होगी। तो नीली ड्रम, ये जो टाइल्स के नीचे मिले, उनका क्या? उनके अंदर सहनशीलता नहीं थी? उनके अंदर उनका तकलीफ नहीं होता था? बाद में ढूंढा फिरा, ये बहुत सारे केसेस, औरत गलत करके चली जाती है, कभी मर्द गलत करके चली जाती है, यही बात पे। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, एलुमनी देगा। मलाइका अरोड़ा में देख लो, 10 जगह मुंह मारने वाली मिल गई। अगर वो सही होती तो इतने चेंज करने की जरूरत नहीं था, श्वेता तिवारी इतना चेंज करने की जरूरत नहीं था। हमारे भारत की सभ्यता को औरतों ने ना एक खिलौना बना दिया। जब आया तब देवी बन गई, जब आया तब फेमिनिज्म बन गई, फेमिनिस्ट। जब आया वो यूएस की बन गई, जब आया वो इंडियन बन गई। कपड़े ढंग से पहन के पूजा पाठ करने पे वो काली बन जाती है। फेमिनिस्ट बन के छोटी कपड़े क्यों नहीं पहन?
वही छोटी कपड़ी उसकी बेटी पहनी तो मना करती है। उस पे नजर ना लगाए, कोई लड़का अगर ध्यान ना दे, कहती है बोर है, बोरिंग वाला आदमी है। नजर लगा दे, छेड़ रहा है। तो ये सारे जो ना फेमिनिज्म, जो घर की औरत होती है, जो गांव की औरत होती है, जो अच्छी वाली औरत होती है, कैरेक्टर वाली, उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में आपको निभाएगी, हर हाल में निभाएगी। जो कैरेक्टर लेस होते हैं वही छोड़ के भागेगा, जो जिम्मेदारी लेस होता है वही छोड़ के भागेगा। एक चीज है, चाइना की तरह अगर हम लोग पूरा एल्यूमिनी फ्री कर देना, देख लेना जल्द से जल्द, जिस दिन से एल्यूमिनी खत्म हुआ 99% केसेस स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि लोगों को कमाने के लिए तो हमारे नेता लोग भीख देने के चक्कर में इधर फ्री दे दो, उधर फ्री दो। क्यों फ्री देते हो भाई? सबको बोलो काम करे, कुछ भी करे, काम करे। ग्लोबल लेवल पे जो यहाँ पे इंडिया में जो पूरे के पूरे रूम की रेंट्स को एक लिमिटेड में बनाइए। कोई बोलता है रूम रेंट 12,000, कोई बोल रहा है उसी रूम को 20,000, अपनी मर्जी में मर्जी चला रहे हैं। इससे जो लोग रहने वाले हैं उनको भी एक लिमिट अमाउंट के अंदर घर चला सकेंगे। प्रोडक्ट हो गया, फूड हो गया, खाना पीना हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, सारे में एक बैलेंस मेंटेन करो। इतना ही खर्च, इतना ही लगेगा, उसके ऊपर नहीं लगेगा। तब देखना सब संभाल लेंगे अपने आप को, अपनी छोटी सी इनकम में भी वो आगे तरफ सही तरह से अपना मेंटेन कर लेंगे। बहुत सारी चीजें उससे अफेक्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैं खाली एक डिस्कशन कर रहा था आपके सामने। एल्यूमिनी अगर बंद कर दी जाए, एल्यूमिनी, तो आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलेगा। एल्यूमिनी कभी भी आप बैलेंस होके करो, कोई उसकी जरूरत नहीं इसके सपोर्ट में, उसकी सपोर्ट में। एल्यूमिनी खत्म कर दो, लफड़ाई खत्म। लोग काम करेंगे भी, काम करना बंद भी नहीं करेंगे, अपने लेवल पे मेंटेन भी करेंगे। सरकार का सरदर्द भी खत्म होगा, केस पेंडिंग होगा ही नहीं। जिसको अलग रहना होगा वो अलग रहेगा, जिसको अलग नहीं रहेगा वो साथ में रहेगा। कम से कम इन बच्चों का तो ख्याल रखो। जो माएँ गंदी होती हैं, गंदा कैरेक्टर 99% लड़कियां वही करती हैं, वो अपने बच्चों को लात मार के भगा के चली जाती हैं। जो पति गंदा होता है वो अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता है। इससे क्या पता चलता है कि एलिमनी ही मेन प्रॉब्लम है बच्चों की प्रॉब्लम में। अगर सरकार बोल दे एलिमनी नहीं मिलेगा, दोनों को मिलके पालना है, तो पालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। औरत वैसे भी 10 जगह मुंह मारी रही थी ना, नहीं तो ये चंद्रिका बड़ा पाव वाली लड़कियां टाइम पास करती, इस तरह की ड्रामा करती, मेरा बेटा को मैं पालने के लिए किसी के साथ भी सो जाऊंगी, ये सब ड्रामा करती। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थप्पड़ है, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूते का पिटाई है कि गधों, गधे की औलादों, देख लो क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। बाकी आप लोग समझदार है। वंदे मातरम।